यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संस्कृत का 2022 का पेपर है, ये कोड है 923 और 818 80, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 2022 का पेपर है, ऐसे आपको पेपर आएगा। इस समय तो थोड़ा सा 2023 में बदल गया है, 20 नंबर का बहुविकल्पी और 50 नंबर का ये, तो 50 नंबर हम आज क्लियर कराने वाले हैं। चलिए सॉल्यूशन के साथ एकदम बिल्कुल आप लोग को भटकना इधर उधर नहीं है कि इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा। बहुत लोग कमेंट आ रहा था कि सर सॉल्यूशन का जरूर वीडियो बना दीजिए, तो सॉल्यूशन सहित हम वीडियो लेकर आए हैं। एक एक लिख कर वीडियो बनाना संभव नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा किताब के माध्यम से चलते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए, सबसे आप लोग का पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या आएगा। तो पहला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक गद्यांश का संदर्भ हिंदी में संदर्भ अनुवाद कीजिए। आप लोग देखिए, आप लोग 2 चैप्टर से पढ़कर जाइएगा। एक देखिए कवि कुलगुरु कालिदास का, और कौन कौन सा पढ़ना है उसका आंसर कहाँ है सब बताएंगे। देखिए जी, आपको ऐसे ही दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा और नीचे पूछेगा कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको नीचे बनाना हेडिंग संदर्भ, लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती संकलित कवि कुलगुरु कालिदास शीर्षक पाठ से उद्धृत है। उसके बाद नीचे बनाना है अनुवाद। क्या बनाना है नीचे? अनुवाद। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी बता रहे हैं और पाठ भी बता रहे हैं, ठीक ना। अनुवाद और लिखना है, देखिए कि महाकवि कालिदास संस्कृतवान मुकुट वर्णस्ते न केवलम भारत देश से अपितु संग्राम। महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों की मुकुट मणि है, अर्थात न केवलम भारत देश से, देखिए सर्वश्रेष्ठ कवि है, केवल भारत देश के ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार के उत्कृष्ट कवियों में वे अद्वितीय है। उनके निर्मल कृति चंद्रिका देश देशांतरों में फैली हुई है। भारत देश में जन्म प्राप्त करने के कवि कर्म कविता से देवाणी अर्थात संस्कृत भाषा के अलंकृत करते हुए केवल भारतवर्ष के ही कवि नहीं अपितु विश्व कवि के रूप में भी सभी उनका आदर करते हैं। ये वाला देखिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसका आंसर है हिजा है, ये वाला स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ऊपर वाला ये वाला है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर, ठीक ना। चलिए दूसरा टॉपिक पे चलते हैं, यहाँ पे है, ठीक ना। कि एक थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा मेरे भाई, लेकिन पूरा कवर 50 के 50 नंबर कवर हो जाएगा। एक जनसूत्री अति प्रसिद्ध या कविदास विक्रमादित्य, तो इसको व्याख्या करना है आपको। तो ऐसे ही प्रसंग के फेरा में नहीं पढ़ना है, संदर्भ लिखना है, बस पहचान जाना है कि ये किसका है। तो कवि कालिदास दिया है, तो इस कवि कालिदास के पाठ का है। आपको 2 नंबर तो ऐसे मिल जाएगा केवल संदर्भ लिखने से कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी किससे संस्कृत के गद्य खंड भारतीय पाठ से लिया गया है, जिसे रचयिता कवि कुलगुरु कालिदास से है, ठीक ना। इतना। अब इसका आंसर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक और इधर भी है, ठीक ना। थोड़ा सा देख लीजिए, और यहाँ है, ठीक ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम टॉपिक बता रहे हैं उसको पढ़कर जरूर जाइएगा, ठीक ना। अब देखो उसके बाद ये वाला टॉपिक देखो कि कभी 100% लगाना, इसको 100% हो सकता है मेरे भाई कि आप 7 को कोड है, 7 को कोड, अगर मान लीजिए कि हम ज़्यादा शॉर्ट बताने का फ्रेम पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। 7 कोडों में से किसी 2-3 कोड में ये जरूर आएगा, मेरा 100% गारंटी है, मानिए जरूर आएगा। आप लोगों को पेपर आता है तो दिखाएंगे भी कि कवि कालिदास से जन्म से नैतिक मलस्ति एतवान कवरस्य महामस्ति एत्व। तो इसका क्या लिखना है, यहाँ पे अनुवाद यहाँ पर है, इसका कुछ मत कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो से, इसका और इसका, और इसी को तैयार करके जाइएगा, इसी को तैयार करके, ठीक ना। चलिए जी, अब आइए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये वाला लगाइए, ये वाला टिक कि कालिदास से नहीं भी है ना, तभी भी इसी को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके नीचे अनुवाद बता ही रहे हैं, अनुवाद वाला स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए इसी को, जाइए आप पेपर में। और नहीं आता है तो यही लिख कर आइए, नहीं याद करने से तो अच्छा है ना कि लिख कर कुछ आएंगे, क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आएंगे। चलिए ये वाला देखिए, उसके बाद अनुवाद नीचे है कि कालिदास के नए विकास से युक्त बुद्धि का उद्घाटन उनकी रचनाओं में नहीं है, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और यहाँ पे इसका आंसर दिखा रहे हैं। वहाँ से तो आंसर देखे ही, अब देखिए ये वाला पूरा आंसर है, ठीक ना। ये वाला है, ये वाला, ठीक, ये वाला हो गया। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, ठीक। अच्छा, एक और कालिदास में के 100% मान लीजिएगा कि आएगा। ये वाला देखिए, ये वाला आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ये इतना, और इसका आंसर नीचे है दिया है कि वस्तुतः कालिदास मूर्धन्यतम भारतीय। तो इसका आंसर होगा, अनुवाद होगा कि वास्तव में कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एकातस्य कृति योगक्षेत्रम समाराध्यस्यत अपश्यत भारतीय जन्मते।
एक और जहां उनकी रचनाओं का काव्य के लिए उचित गुणों का समावेश दिखाई देता है। ये वाला पूरा यहाँ तक अच्छा से दिखाई अगर नहीं देता होगा तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक ना, अच्छे से पूरा ये वाला और ये वाला, इसी टॉपिक को याद करके आप लोग को जाना है, ठीक। चलो कालिदास वाला पार्ट खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर चलते हैं, माने बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद नहीं होगा तो देखिए ये सब टॉपिक है ना कि कदाचित एवं दृश्यते समाज प्रस्तुति सर्वे कृतम। देखिए यहाँ पे अचरण धनम भारत मूर्धा संथम, ये है उस पाठ का, क्या कहलाता है, नैतिक मूल्यानी का, ठीक ना। चलिए और ये वाला नैतिक मूल्यानी में का ये 100% लगा लेना। कितना परसेंट? 100%। कि नैतिक मूल्य व्यक्तित्व सामाजिक प्रतिष्ठा मानव कल्याण, ठीक ना। इसका आंसर देखो, इसमें लिखना है, संदर्भ हेडिंग बना देना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड से गद्य भारती में संकलित नैतिक मूल्यानी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। बस अब नीचे हेडिंग बनाना है अनुवाद, तो नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक, देखिए इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसका और इसका हिंदी होगा ये वाला, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ से लेकर और कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, ये वाला ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका आंसर हम दिखा दे रहे हैं अच्छे तरीके से, ठीक। आंसर देख लीजिए इसका, ऐसे जब तक नहीं करके जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक ना। आंसर देखिए इतना है, तो आप लोग को एक बार इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक पढ़ लेंगे तो उसमें थोड़ा सा बना भी लेंगे आप लोग, ऐसा बात नहीं है कि पूरा याद करके जाना पड़ेगा, नहीं, पढ़ेंगे तो आ जाएगा, ठीक ना। चलिए उसके बाद हम कुछ टॉपिक दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये वाला टॉपिक, ये कौन सा पाठ का है, विश्व कवि रविंद्र, 3 से 4 पाठ आप लोग को देखे जाना है, विश्व कवि रविंद्र पाठ का है। हम तो जानते हैं कि कालिदास वाला से आएगा, ठीक ना, इसको लगा लीजिए। और यहाँ पे इसका संदर्भ देखिए, यहाँ पे संदर्भ है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती संघ विश्व कवि रविंद्र शीर्षक पाठ से उद्धृत है, ये लिखना है। और उसके बाद इसके नीचे अनुवाद है इसका, इसके नीचे क्या है, अनुवाद है। ये अनुवाद किसका है, तो ऊपर वाले का है इसका, ठीक ना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ जाइए आप लोग 1-2 इस पाठ में का, संस्कृत भाषायाम पाठ में का आ जाइए, संस्कृत भाषायाम। और संस्कृत भाषायाम में का ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला, कौन सा, ये वाला, कि अस्या भाषायाः सहितं सर्वथा सुविधा विदिते तंत्र संकलितम हेतु, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका अनुवाद यहाँ पे है। संदर्भ आप लोग को अगर याद नहीं होगा संदर्भ, तो संदर्भ यहाँ पे है, इसका देख लीजिएगा संदर्भ, यहाँ पे रुक जाइए जी, दिखा रहे हैं संदर्भ, देखिए यहाँ पे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य भारती संस्कृत भाषा गौरव शीर्षक पाठ से उद्धृत है। और ये वाला बहुत ज़्यादा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये वाला, ठीक, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका व्याख्या देख लो, अनुवाद देख लो, ये वाला है कि इस भाषा के साहित्य सब प्रकार से अत्यंत विशाल है, वहाँ संस्कृत गद्य भारती और चंपू के भेद से 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। ऐसे अगर याद नहीं होगा तो हमारे वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि आपको दिक्कत क्या हो रहा है याद करने में, ठीक ना। अच्छा, आप लोग को पढ़ने में दिक्कत कहाँ हो रहा है, एक ये वाला देख लीजिएगा, ये भी संस्कृत भाषा पाठ से है, किस पाठ से, संस्कृत भाषा पाठ से, इसका अनुवाद यहाँ पे है, ठीक ना, यहाँ पे, ठीक, यम घोषित एवं भाषा, ठीक, यहाँ पर है। अब चलते हैं हम पाठ नंबर लोकमान्य तिलक, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इनसे 2 टॉपिक हम बताते हैं। पहले तो इस पाठ में का आएगा, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य संस्कृत गद्य खंड से गद्य भारती में संकलित लोकमान्य तिलक से, आप चैप्टर को पहचान रहे, अगर पढ़कर चैप्टर को पहचान जा रहे हैं तो समझिए कि आप 2 नंबर पा गए, ठीक ना। इसमें का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है, ये वाला कि बाल्यकाला देवम गेहे गेहे बाल्यकाला देवायम पठेन सुग्रविधम सकशाम, ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करें, ये वाला देख लीजिएगा बस, अब कोई मत देखिएगा इसमें का, ठीक ना, ये पूरा। अब दूसरा आता है पाठ का सारांश लिखने को, कितने नंबर का, 4 नंबर का पाठ के सारांश लिखने को आता है। तो कवि कुलगुरु कालिदास का देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे कवि कुलगुरु कालिदास का लिखना संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैथ का भी वीडियो बनाना पड़ता है, ये भी बनाना पड़ता है, तो लिखना संभव नहीं, तो इसलिए सोचे कि सीरीज बता दें। आप लोग पहले यहाँ पे हेडिंग लगाइएगा कवि कुलगुरु कालिदास, इसमें लिखिएगा कि महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ है, उनकी कौमुदी विशेषत्व तक फैली हुई है, वे भारत की नहीं अपितु विश्व के श्रेष्ठ कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। इस महान कवि के कुल, काल एवं जन्म स्थान के विषय में अनेक मतभेद है। बस यही तक लिख दीजिएगा, हो गया, यहाँ तक लिख दीजिएगा। दूसरा हेडिंग बनाइएगा, उसके बाद दूसरा हेडिंग बनाना है, देखिए यहाँ पे जन्म समय एवं स्थान,
जन्म समय एवं स्थान। दूसरा हेडिंग का बना जन्म समय स्थान। इसमें लिखना है कि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्न थे। कोई विद्वान इन्हें चंद्रगुप्त के द्वितीय के समकालीन मानता है तो कोई उज्जैन के राजा के विक्रमादित्य के समकालीन। इस महान कवि के सभी अपने अपने देशों में उत्पन्न हुआ मानते हैं, ठीक ना। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छे से, यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। और इसके हेडिंग नीचे बनाइएगा कुल। कालिदास की कृतियों में वर्ण व्यवस्था के प्रतिपादन को देकर उन्हें ब्राह्मण कुल उत्पन्न माना जाता है। ये शिवोपासक थे, फिर भी राम के प्रति इनकी अपार श्रद्धा। रघुवंशम महाकाव्य की रचना, ये भी लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं, हो जाएगा, ठीक। इसके बाद रचनाएं लिखिएगा। रचनाएं लिखिएगा, कालिदास ने रघुवंशम और कुम्हार नामक 2 महाकाव्य, मेघदूत और ऋतु संहार नामक 2 गीता काव्य तथा, तो यहाँ तक आप लोग हम यहाँ तक लिख देते हैं तभी चल जाएगा, ठीक ना, पूरा इस तरीके से। और काव्य सौंदर्य में थोड़ा सा लिख दीजिएगा, ये काव्य सौंदर्य है। काव्य सौंदर्य में मान लीजिए कि यहाँ तक चित्र की गई, यहाँ तक लिख दीजिएगा काव्य सौंदर्य में, ठीक ना। एक और बता रहे हैं, विश्व कवि रविंद्र का देख लीजिएगा। विश्व कवि रविंद्र यहाँ पे देख लीजिए, प्रसिद्ध महाकवि, ये हेडिंग बनाना है। उसके बाद वैभव जन्म ये बनाना है, प्रकृति के प्रेमी ये भी बनाना है, और शिक्षा ये भी बनाना है, ठीक। इतना बस आप लोग को लिखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चल। एक और देख लीजिएगा, मदन मोहन मालवीय, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसके बनाइएगा हेडिंग, पहला वेशभूषा। वेशभूषा में मैंने तीन चार लाइन लिख दीजिएगा, ठीक। उसके बाद से हेडिंग बनाना है जन्म, और जन्म भी पंडित मदन मालवीय जन्म का स्थान हुआ था, मैंने यहाँ तक इसको भी लिख दीजिएगा, ठीक। उसके बाद बनाना है शिक्षा, और शिक्षा में भी थोड़ा सा लिखना है। उसके बाद प्रतिभा, मैंने 4-5 हेडिंग आप लोग को बना देना है, प्रतिभा। उसके बाद हिंदी सेवा, राष्ट्र सेवा, हिंदी सेवा और राष्ट्र सेवा की कैसे किया, बस इतना टॉपिक आप लोग को लिखना है। यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए जी, इसके बाद पद्य खंड के संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। ऐसे देगा कि निम्नलिखित पद्यांशों के संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। आपको ऐसे मान लीजिए कि इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला कि तामुचवा सौकतेन पश्चिम में नव वनस्पति भवंतम च तथा भारतुनम भाषा चेत पुनि पुनियः। तो आप लोगों को सबसे पहले इसमें संदर्भ हेडिंग बनाना है। क्या बनाना है? संदर्भ। तो इसका संदर्भ देखिए यहाँ पर है, ठीक ना, यहाँ पे कि प्रस्तुत पद्यांश महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत के आदि पर्व के, चाहे यहाँ तक नहीं बनाना है तो यहाँ से लिखिएगा कि हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ से संदर्भ कैसे लिखेंगे कि हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के खंड पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा शीर्षक पाठ से उद्धृत है। आप लोग को इतना लिखना है। उसके बाद यह तामुचा वाला है ना, नीचे बनाना है व्याख्या। कहा है कि उस कुंती पुत्र, इसका है कि तामुचा सौ कुंती पश्चिम वनस्पतियम। उस कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उन द्रोणाचार्य जी से कहा कि मैं इस वृक्ष को पवंतम च तब भारतनम भाषा चेत पुनि पुनियः, मैं इस वृक्ष को आपको अपने सभी भाइयों को और गिद्ध पक्षियों के बार बार देख रहा हूँ, ठीक ना, यहाँ ये वाला। उसके बाद से ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि ततो धनंजयम द्रोणा समन्वयो भवस्ति तयो दिनाम बिलोक्यात्यमम, ठीक ना। तब व्याख्या लगे कि इसके बाद मुस्कुराते हुए द्रोणाचार्य ने धनंजय अर्थात अर्जुन से कहा, अब तुम्हारे प्रहार करना है, तुम इस लक्ष्य को देख लो, ठीक। देखो जी, सवाल नहीं पहले बताए थे, अब सवाल बता दे रहे हैं। चलो यहाँ पे देखो, संदर्भ एक ही होगा वो जो पहले वाला बताया, ठीक ना, कि भाषम पश्यसि यदनेम त बहुरे पुनरचम सिर पश्यामि भाष्य गत्यमाति शोभ्रवस्ति। इसमें व्याख्या देखो कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन जी से कहा कि यदि तुम इस गिद्ध को देख रहे हो तो वैसे ही वचन पुनः कहो, मैं गिद्ध के सिर को देख रहा हूँ, शरीर को नहीं, ऐसा अर्जुन ने कहा। ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन पे क्या करते हैं इसको, देखिए जी, इसका व्याख्या ये होगा कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धालु, ये वाला व्याख्या होगा पूरा, ठीक ना, पूरा व्याख्या। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को अब नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। एक ये वाला भी देख लीजिएगा, उसी पाठ का है, इसका भी व्याख्या ये वाला है, ये वाला पूरा व्याख्या है, ठीक। इसको देख लीजिएगा। इसको थोड़ा सा मन लगा कर पढ़ कर जाइएगा कि न हृष्यति न दृष्टि न शोषति, न किसी कोड में 100% ये आएगा।
किसी ना किसी कोड में, 7 को कोड होता है ना, किसी ना किसी कोड में जरूर आएगा। इसका व्याख्या देखिए यहाँ पर है, ठीक ना। संदर्भ वही पीछे वाला जो बताया वही है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि, ठीक ना, यहाँ तक बस इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक कीजिए। अगला टॉपिक आएगा कि सूक्ति की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। सूक्ति की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। आपको हिंदी में व्याख्या करना है। चलिए सूक्ति को लीजिए। पहला पाठ में क्या दिखाते हैं, सूक्ति सुधा। पाठ का नाम है सूक्ति सुधा। इसमें संदर्भ हिंदी में व्याख्या करना होता है। तो पहले इसका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य खंड के पद्य पीयूषम सूक्ति सुधा पाठ से उद्धृत हैं। पाठ के नाम पहचानना आना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो एक टॉपिक है कि पृथ्वी त्रीणि रत्नानि जलमनम सुवास्ते मुढ़य पाषाण खंडिषु रत्न संज्ञान वर्धते। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको व्याख्या करना है तो यहाँ वाला व्याख्या पूरा ये व्याख्या होगा, ठीक ना, पूरा ये व्याख्या होगा। आप लोग को एक बार पढ़ लेना है। इसको बिना याद किए नहीं आप लिख पाएंगे, ठीक ना। चलिए जी, एक ये वाला पॉइंट है, ये वाला इसी पाठ का है कि काव्य शास्त्री विद्यम कालो गच्छाति धीमानम। इतनी पॉइंट रहता है और 4 से 5 नंबर आपको मिलता है, ठीक ना। इसका व्याख्या ये वाला होगा। संस्कृत थोड़ा सा लॉजिकल है भाई, बिना पढ़े नहीं हो पाएगा। ये वाला इसमें का जो है वो नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक इसका है, इतनी छोटी है और यहाँ से यहाँ तक बना देना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। चलिए सूक्ति सुधा में के ही सूक्त इसी पाठ का जो पढ़ाया अभी, वारिका समकरोति पुरुषम या संस्कृत धौरते, यानी कि देखिए 11, 16, 17, 20 में आया है। इसकी व्याख्या कहाँ है, नीचे है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक। चलिए एक पॉइंट अब चलते हैं इसमें का कि विद्यार्थी चर्या। तो ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी चर्या में का। यही देगा और कहेगा कि सूक्ति की व्याख्या कीजिए, सूक्ति की हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो लिखना है कि प्रस्तुत सूक्ति हमारा पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य के पद्य खंड पद्य पीयूषम के विद्यार्थी चर्या नामक पाठ से उद्धृत है। उसके बाद से नीचे हेडिंग बनाना है आपको, व्याख्या क्या बनाना है, हेडिंग, और व्याख्या में यहाँ से लेकर और पूरे यहाँ तक लिखना है, आपको हल करना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए उसी पाठ का जो अभी पाठ पढ़ा है उसी पाठ का है कि सर्वप्रथम दुखम सर्वताम सुखम सर्वप्रथम दुखम। माने ये 100% किसी ना किसी कोड में आएगा। जिसके कोड में आ जाए वो हम तो नहीं बता सकते, लेकिन आएगा जरूर, फिक्स है कि आएगा, सूक्ति आएगा ये, ठीक ना। इसकी संदर्भ लिख देना, पीछे वाला जो बताया संदर्भ वही है, और व्याख्या देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये छोटा भी है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अब चलते हैं पाठ नंबर गीतामृतम पाठ में। गीतामृतम महामैराथन है वीडियो, बस ये देख लीजिए 50 नंबर कंप्लीट हो गया। 50 नंबर का वीडियो है। हो सकता है कि कल कितनी तारीख है, 20 तारीख है ना, 20 तारीख को हम एक संस्कृत का बहुविकल्पी का 50 से 60 क्वेश्चन लाएंगे, उसके बाद कवर हो जाएगा सब, ठीक ना। चलिए ये वाला पॉइंट, ये वाला किस चैप्टर का है, तो गीतामृतम। इसमें लिखना है कि प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य खंड में पद्य पीयूषम के गीतामृतम नामक पाठ से अवतरित है, ठीक ना, इतना लिखना है। और व्याख्या देखिए, व्याख्या यहाँ से लेकर यह अर्थ प्रसंग, इस पर ध्यान थोड़ा सा मत दीजिएगा, जो बता रहे वही व्याख्या यहाँ तक, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट। चलिए इसी पाठ में का एक यहाँ पे है कि सांस्यामतम विषयवस्ति न सुखनम समयास्त। तो आपको उसी पाठ का जो पीछे बताया अभी पाठ, उसी पाठ का संदर्भ वही रहेगा। आपको व्याख्या देखें कि ये दोनों ही सूक्तियाँ श्रीमद् भागवत के श्लोक की अंश है। उसके बाद इतना है मेरे भाई, पूरा ये टॉपिक है, ठीक ना। तो इसमें से थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा और भागवत गीता में का पूरा लिख दीजिएगा। कथा तक ज्ञानी श्रद्धा से रहित अंसा से युक्त में मन वाला नष्ट हो जाता है। माने भागवत गीता में बहुत से बातें लिखी गई है, अच्छी बुरी सभी बातें लिखी गई है। थोड़ा सा बना कर लिख देना, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखिए। ये भी कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है। श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखना है, ठीक, सिर्फ अर्थ। देखिए आपको मान लीजिए कि ऐसा एक श्लोक देगा, ठीक ना, और संस्कृत में अर्थ लिखना है तो संस्कृतार्थ लिख सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पे श्लोक के नीचे अर्थ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या ये वाला, और नीचे लिख दिएगा अर्थ। इसमें अर्थ होगा कि आचार्य से प्रसन्नतम अर्जुनम वदत भो भ्रष्टते गुरुवरः अहम केवल लक्ष्य पश्यामि वृक्ष भवनतम अत्यंत किम अपि। इसका आंसर होगा, ठीक ना। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आंसर देख सकते हैं आप लोग। इसका आंसर होगा कि द्रोणाचार्य अवदत्त तस्व अर्जुनम चेतम त्व केवलम भाषस लक्ष्यदम एक पश्य तरहम
तहरी मर्मम पश्यम उत्तरम देहि की त्वम सनुरम भाषम पश्यसि अर्जुन प्रदत्त अहम तू केवलम भाष्यम सिरम पश्याम न तू शिवरम, ये वाला, ठीक ना। चलिए 3 4 इसमें का फिक्स होता है ज़्यादातर। देखिए ये वाला देख लीजिएगा, ये वाला भावार्थ, ये वाला, ठीक ना। इसका संस्कृतार्थ यहाँ पे है नीचे, ये मत कहिए कि आंसर नहीं है, आंसर नीचे है, ठीक ना। ये वाला पॉइंट और इसका आंसर नीचे। फिर से ये देखिए, ये वाला पॉइंट अब इसमें समझाना नहीं है, याद करने वाला चीज़ है। ये वाला पॉइंट और इसका संदर्भ कहाँ पे, नीचे, इसका संदर्भ कहाँ पे, यहाँ पे है संस्कृतार्थ, ठीक ना। चलिए उसके बाद एक यहाँ पे है, देखिए बार बार ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। इसका संस्कृतार्थ कहाँ है, नीचे है, ठीक, देख लीजिएगा इसको। ये वाला मत देखिए, ये वाला नहीं, ये वाला पॉइंट देखिए कि भाषा सुसख्या मधुराम दिव्याम भारती तसमदम काव्य मधुरम तस्मादि सुभास्तिनम, ये वाला पॉइंट, ठीक ना। ये पूरा पॉइंट देख लीजिएगा, बस उसमें का बस इतना ही। अब पात्र का चरित्र चित्रण आता है, पात्र का चरित्र चित्रण। तो आप महात्मा संस्मरणी, महात्मा संस्मरणी यानी महात्मा गांधी का, तो गांधी जी का परिचय पहले देख लीजिएगा, परिचय में थोड़ा सा लिख दीजिएगा। उसके बाद ये सत्यवादी थे, ठीक ना। महात्मा गांधी बचपन से हरिश्चंद्र का नाटक देखते थे। उसके बाद नैतिकतावादी हेडिंग बना दीजिएगा। उसके बाद अपेक्षित नेता, चाहे इसको छोड़ दीजिएगा, ये वाला हेडिंग बना दीजिएगा कि प्रेम और एकता के अग्रदूत, और इसमें ये वाला पॉइंट लिख देंगे, प्रेम और अहिंसा गांधी जी का अनुपम अस्त्र थे, ठीक। अगर ये वाला लिख दीजिएगा अग्रवाद कट्टर विरोधी, और इसमें ये वाला लिख दीजिएगा। थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और है, ये वाला पॉइंट लिख दीजिएगा भेदभाव, कौन सा, भेदभाव, और भेदभाव में ये वाला पॉइंट, ठीक। चलिए जी, अब करुणामय जीमूतवाहन के देख लीजिए, इसका भी परिचय थोड़ा सा दे दीजिएगा, आपके सामने है पूरा। इसको त्यागमय जीवन, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, थोड़ा सा इसमें लिखना है। उसके बाद करुणामय क्या था, वो निर्भीक था, तो निर्भीक में थोड़ा सा लिख देना है। उसके बाद प्रीत प्रतिभक्ति, ये भी लिख देना है, थोड़ा सा इसमें का लिख देना है। उसके बाद दयालु था, बहुत माने दयावान था। उसके बाद प्रभावशाली, 3-4 पॉइंट लिख देना है। वो 2 भी महात्मा का और उनका देखकर चले जाते हैं तो हो जाएगा, लेकिन यौतु को पापश्च का देखना चाहते हैं तो इसको भी देख लीजिएगा। परिचय यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा परिचय लिख दीजिएगा। सेवा पर न्याय देख लीजिएगा। उसके बाद सुसंस्कृति एवं विनम्र देख लीजिएगा, ये वाला पॉइंट। और आंसर सब आंसर है भाई, ये वाला पॉइंट में ये सब आंसर है, ठीक ना। उसके बाद विचारशीला देख लीजिएगा, ठीक। इतना कवर हो गया पूरा। अब अगला टॉपिक आता है कि संस्कृत में क्या लिखने को लिए, संस्कृत में आता है कि उत्तर लिखने के लिए। यहाँ पे इस समय 4 नंबर या 6 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे उत्तर देखिए, उत्तर ये वाला कि तस्य महात्मा मातुनम किम आसित, तो यहाँ पे उत्तर होगा कि तस्य मातुनम नाम पुतलीबाई आसित। महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था, तो पुतलीबाई था, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पर चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये देखिए कि विद्यालय निरीक्षक कह आसित, चाहे विद्यालय निरीक्षक किम न आसित। इसका आंसर होगा कि विद्यालय निरीक्षक गाइलेंस नाम आसित, ठीक। चलिए ये वाला क्वेश्चन 100% लगा लीजिएगा कि महात्मनम पूर्ण नाम किम आसित, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, तो महात्मनम पूर्ण नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी आसित, ठीक ना। आगे चलते हैं कि महात्मनम पीतु किम नाम आसित। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका होगा कि महात्मनम पीतु वह नाम करमचंद्र गांधी आसित। फिर से ये वाला भी देख लीजिएगा कि पुतलीबाई स्वाभ्यान की दृश्यते आसित, पुतलीबाई स्वाभ्यान मधुरा धर्मता परम पवित्रता च आसित, ठीक। ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला मान लीजिए कि ये वाला इंपॉर्टेंट है कि शंखचूर्ण कह आसित, तो शंखचूर्ण एक नाग आसित। शंखचूर्ण क्या था, नाग था, ठीक। चलिए जी, उसके बाद ये वाला देख लीजिएगा कि गरुडेन का व्यापति। ये सब टॉपिक 100% गारंटी रहता है मेरे भाई, 100% गारंटी रहता है कि न आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि सुमेधा कस्य तन्या आसित, तो सुमोधा विनेश तन्या आसित। ये वाला पॉइंट 100%, ठीक। आगे वाला टॉपिक है कि रामभा कस्य भार्या, रामभा कस्य भार्या, तो नीचे हेडिंग दिया है कि आंसर दिया है कि रामभा रामनाथ भार्या, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। उसके बाद चपला पितुआ किम आसित, तो चपला पितुआ नाम श्रेष्ठी दुर्गासित आसित। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए जी, उसके बाद वाच्य परिवर्तन आपका आता है। वाच्य परिवर्तन कितने नंबर का आता है, 2 से 4 नंबर का वाच्य परिवर्तन आएगा, ठीक ना। तो वाच्य प्रत्यय में आप लोगों को पढ़ कर जाना है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट कोई नहीं बता सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा वाच्य प्रत्यय है और वाच्य प्रत्यय में इंपॉर्टेंट कोई नहीं बता सकता, ठीक। तो वाच्य प्रत्यय आप लोग को अच्छे से देख कर जाना है। 2-4 हम ऐसे बता दे रहे हैं लेकिन वो फिक्स नहीं है कि आएगा ही, ठीक ना। देखिए यहाँ पे वाच्य प्रत्यय यहाँ से लेकर
और यहाँ तक धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। सबका देखिए वाक्य ऐसा दिया रहेगा, आपको वाच्य परिवर्तन है, ठीक, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट करते जाइएगा और दोहरा कर जाइएगा। ये सब नहीं आ सकता मेरे भाई, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो बता दिया जाए वो आ जाए, ठीक ना, इसको देख लो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद बहुत बड़ा पोर्शन निबंध प्रकरण, जहां से 8 नंबर का मिलता है। कितने नंबर का? 8 नंबर का। और देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 4 को बता रहे हैं, बिल्कुल आएगा कि विद्या। तो विद्या में देखिए पहला दिया है कि अस्मिन संस्मरण में विद्या सर्वप्रथम। इसमें से कौनो है, पूरा में से 11 गो टॉपिक दिया है, इसमें से कौनो 8 गो टॉपिक आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना। ऊपर लगा दीजिए, जैसे विद्या आ जाए तो विद्या का लगा दीजिएगा और आपको उसमें लिख देना है निबंध 1, 2 नंबर, 8 नंबर का दिया रहता है, 8 गो लाइन में लिखना है। सदाचार पे देख लीजिएगा तो सदाचार पर भी 9 दिया है और छोटा छोटा है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद परोपकारः पर देख लीजिएगा, परोपकारः पर, और परोपकारः पर भी ये छोटा छोटा पॉइंट है। देखिए एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट, और यहाँ पे क्या है, तीसरा पॉइंट, क्या है, तीसरा पॉइंट, ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा संत संगति, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा दिखा रहे हैं तो विद्या है, सदाचार है और परोपकार, 3 पॉइंट देकर जाते हैं तो 100% आप लोगों को पता होगा कि आ जाएगा। लेकिन एक पॉइंट और हम बता दे रहे हैं, पर्यावरण पर देख लीजिएगा, पर्यावरण पर नीचे दिखा भी दे रहे, नहीं तो आंसर आप लोग लगेंगे मांगने। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर कई गो है, 14 गो, इसमें से 8 गो कोई भी छोटे छोटे छाट कर लिख देना है। इस तरीके से आप लोग को पूरा वीडियो सॉल्व हो गया। और मेरे भाई थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो बहुत लंबा बना है, कम से कम हम टारगेट करते हैं कि इसको 100 लाइक जरूर पहुंचाइएगा मेरे भाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।